राम रसायन तुम्हारे पासा, क्या बीजेपी ने बनाया इसको अपना अमृत। हनुमान चालीसा में लिखा है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जो श्री राम का दास बनकर रहता है उसके पास राम नाम का ये रसायन रहता है। इस रसायन से व्यक्ति को दीर्घायु, बुद्धि और बल की प्राप्ति होती है। और यहाँ लगता है कि भाजपा पर इस चौपाई का पूरा आशीर्वाद है और राम नाम का असर लगातार उसको विस्तारित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज जिस भी स्तर पर है उसका पूरा श्रेय प्रभु श्री राम को जाता है। यहाँ आपको बता दें, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक पार्टी की स्थापना हुई थी जो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। और 1984 में लड़े अपने पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात्र 2 सीटें मिली और आज भाजपा 2 बार लगातार चुनाव जीत चुकी है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। और अब 2024 के लोकसभा के चुनावों में भी उसकी जीत पक्की है, ऐसा दावा बीजेपी का है। लेकिन क्या इसमें आपको पता है कि ये सफलता मिली कैसे? आज की सफलता के लिए हमको भूतकाल में जाना पड़ेगा, जिससे हमको ये पता चल सके कि 2 सीट वाली पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ कैसे अपनी 2 बार सरकार बना चुकी है। 1989 के चुनावों में पहली बार भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर के मुद्दे को शामिल किया था और इसका नतीजा ये रहा कि 1989 के चुनावों में भाजपा को 85 सीटें मिली। यह माना जाता रहा कि राम मंदिर का मुद्दा ही बीजेपी को 85 सीट दिला सका था। राम मंदिर का मुद्दा उठने से ही बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। सन 1990 में जब मंदिर बन मंडल की जंग हुई तो इसमें भाजपा की जीत हुई और भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के समर्थन में रथ यात्रा निकालने का प्लान बना लिया और गुजरात के सोमनाथ से ये रथ यात्रा शुरू हुई और इस रथ यात्रा के साथ बड़ा जनसमूह जुड़ने लगा। रथ यात्रा में भाजपा के साथ हिंदुओं को जोड़ने में बड़ी मदद मिली थी। यहीं से भाजपा के लिए अखिल भारतीय पार्टी बनाने का रास्ता खुल गया। सन 1991 में जब मध्यावधि चुनाव हुए तो भाजपा को 121 सीटों पर जीत हासिल हुई और पहली बार उत्तर प्रदेश में पार्टी सत्ता में आ गई और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन गए। सन 1992 में कार सेवकों ने अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिसके बाद कल्याण सिंह की सरकार गिर गई। हालांकि इस ढांचे के गिरने का नुकसान भी भाजपा को उठाना पड़ा था, जिसकी वजह से 2014 तक कांग्रेस सत्ता में रही। लेकिन भाजपा ने अपने हर चुनाव के मैनिफेस्टो में राम मंदिर के मुद्दे को प्रमुखता से रखा और राम नाम की कृपा फिर भाजपा पर 2014 में बरसनी शुरू हो गई। और जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास व भ्रष्टाचार उन्मूलन का मुद्दा उसके लिए रामबाण साबित हुआ और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर केंद्र में बहुमत के साथ आ गई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो वहीं कांग्रेस के पतन की वजह लगातार हिंदुत्व की नीतियों का विरोध करना माना जाता है। राजनीतिक पंडितों की माने तो यह कांग्रेस के पतन का ही कारण है और लगातार राम मंदिर के मुद्दे को प्रमुखता से उठने के बाद साल 2019 में वैध दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला सुना दिया, जिसके बाद भाजपा के हौसले और भी बुलंद हो गए और ठीक इसके अगले साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है। यह माना जा रहा है कि अब भाजपा लोकसभा चुनाव में 400 प्लस का टारगेट सेट कर चुकी है और राम मंदिर के मुद्दे से भाजपा को इस चुनाव में बहुत उम्मीदें भी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा भी कर दी गई है। इस सम्मान को उनके द्वारा किए गए राम मंदिर के लिए संघर्ष और भाजपा की मेहनत के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां लगातार अपना आधार गंवा रही हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ी मुख्य वजह है बीजेपी की लगातार हिंदुत्व वाली नीतियों का विरोध करना। तो ये कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राम रसायन तुम्हारे पासा इस चौपाई का पूरा असर भाजपा की वर्तमान स्थिति में देखने को मिल रहा है। और संसद में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के भाषण पर अभिभाषण देते हुए कहा कि हम 120 से 125 दिनों बाद तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी और भाजपा इस बात को लेकर आश्वस्त है कि प्रभु राम का आशीर्वाद, उनकी कृपा उनका तीसरा कार्यकाल सुनिश्चित करेगा।